कहीं न कहीं आज समय ऐसा आ गया है कि शुद्ध खाने की बात होती है। वो खाना चाहे घर का हो या रेस्टोरेंट का हो। हम बात करेंगे, हमारे साथ रुचि जी हैं। रुचि जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। कैसा चल रहा है आजकल? सर चल रहा है इनफैक्ट आप लोग के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। तो बीच में हुआ है काफ़ी अप्स डाउन हमने भी देखा है बट अभी बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, अभी अच्छा, अब तो देख रहे हैं आप कह रही बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तमाम लोगों के रोज़गार बंद हो गए, ख़ासकर रेस्टोरेंट सेक्टर में, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बहुत सी समस्याएँ हैं। प्रॉब्लम्स तो आएँगी, अब लाइफ़ है तो प्रॉब्लम्स तो आएँगी, उसमें आप कुछ भी रोक नहीं सकते हैं। तो हम लोग उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं। मतलब ये नहीं पता था कि सिलेंडर ही बंद हो जाएगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम सामने आएगा। बट हम लोगों ने 2-4 दिन थोड़ा-सा हुआ, वो अप डाउन्स काफ़ी हुए, बट अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना चाहिए ना, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। तो पहले हम लोग इंडक्शन पे गए, इंडक्शन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, उसके बाद अंगीठी लेकर आई। कोयले से भी दिक्कत हुआ कि आप कैसे करोगे, कभी किसी ने कुछ किया नहीं था, फिर उसके साथ आगे बढ़ना। तो बट भगवान का शुक्रगुज़ार है हम लोग कि मतलब रुका नहीं काम एक दिन भी, हम लोग का चलता ही रहा। यानी हर परिस्थितियों में, जी, जैसे कभी इंडक्शन पे नहीं बनाया होगा नहीं। और ख़ासकर सोचा नहीं होगा कि रेस्टोरेंट या कैफ़े जैसे सेगमेंट में। सर इस फ़ील्ड में क्या है कि हर चीज़ का आपको नॉलेज हो जाता है। कोयला मैं कभी नहीं देखी, कभी नहीं जानी। वो पत्थर का क्या होता है, लकड़ी का क्या होता है, कौन ज़्यादा जलता है, कौन कम जलता है। बट इसमें आप एक एन्जॉय भी कर रहे हो इसको। मतलब आप कुछ भी अब आगे लाइफ़ में बढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ आपको झेलना ही पड़ेगा। आपको लेकिन आप अगर हँसते हुए चीज़ करोगे ना तो आप इसी को एन्जॉय करोगे। और हमें नहीं लगता है कि इससे बहुतों को दिक्कत हुई होगी। अगर थोड़ा-सा दिमाग लगा के चलेंगे, कहीं कुछ बंद नहीं होगा। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसमें, अभी भी चल रहा है। तो अभी आपको अब जैसे धीरे-धीरे यूज़ टू हो गया होगा कि ठीक है, अब इंडक्शन पे बनाना है। अब ये जी। लगता होगा कि ठीक है, जब सिलेंडर आएगा तो आएगा, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम चल रहा है और हम ऐसे करते रहेंगे। जी, जी। हमसे ज़्यादा सर कस्टमर बहुत परेशान हो जाते हैं। हम लोग तो 1-2 दिन इधर-उधर कर भी दें, कस्टमर की वजह से आप कैसे जुगाड़ करोगे? आप क्या करोगे? 12 बजेगा, 2 बजेगा, आधा घंटा आप लेट दो, कुछ भी करो बट आपको देना है। तो कस्टमर ने साफ कहा है, मैम कुछ भी कीजिए, क्लोज़ नहीं होना चाहिए। युद्ध हो, कुछ भी हो लेकिन क्लोज़ नहीं होना चाहिए। जो एक फिक्स कस्टमर आपके जी, होंगे, जी। तो रेगुलर कस्टमर होंगे, जी, वो जी। तो आते ही होंगे, जी। तो उनको भी लगता होगा कि ये बंद हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम, हम कहाँ जाएँगे? जी। या वैसे ही बहुत सारे, जब बंद होगा तो बहुत सारे लोगों का बंद हुआ जी, जी, हुआ जी। भी, बहुत से लोग परेशान भी हैं। जी। लेकिन कहीं न कहीं जैसे कोविड काल था, तो बहुत सी चुनौतियाँ थीं, तो उससे भी लोगों ने रास्ता निकाला। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई आप हर परिस्थितियों से आपको उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। जी। तो जो आज हालात हैं उससे भी आप लोगों ने रास्ता निकाला। बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बधाई भी कि आपने इतना कुछ प्लानिंग किया और आज सिलेंडर नहीं मिल रहा है आपको, तब भी आप एक प्रॉपर अपना कैफ़े रन कर रही हैं। जी। सवाल यही होता है कि अब हुँ। खाने की बात आई, हुँ, हुँ। तो आपकी यूएसपी क्या है? सर हमारी यूएसपी ये है कि हम हेल्दी रहें। हम हेल्दी रहें, हम हमेशा मतलब स्वस्थ रहें, तो उसके लिए आपको एक तो ऑयल बहुत सही रखना पड़ेगा। आप रिफाइंड ऑयल कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उसको हमेशा रिफाइन करते रहिए। ये नहीं कि आप उसी ऑयल में सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको हेल्दी खाना है और आपको मतलब लगे आपको कि हाँ, मुझे मतलब जाना है और फ्रेश कटा हुआ खाना चाहिए, फ्रेश सब्ज़ी आपको चाहिए, तो वो हमारे यहाँ आपको आँख बंद करके आप खाइए। आप मेरे बहुत ऐसे हैं जो रिपीटेड कस्टमर हैं, जो हमेशा आते हैं, बस हेल्दी के लिए आते हैं। कि चाइनीज़ है, आजकल के जेन ज़ी क्या चाहते हैं? कुछ चाइनीज़ मिले, कुछ अच्छा मिले, बाहर भी खाएँ और हेल्दी भी लगे, तो वो बस मेरे यहाँ आते हैं। तो रुचि जी, रेस्टोरेंट सेगमेंट में एक सबसे बड़ी चुनौती आती जी, है कि कस्टमर आज आया, फिर 6 महीने बाद आता है, जी, लेकिन उसको टेस्ट वो 6 महीने पुराना चाहिए, जी, जी। यानी पर डे, प्रतिदिन चुनौतियाँ हैं। इसको सर कैसे देखती हैं? हमारा कुरकुरे मोमोज़, आप आज खा लो, 6 महीने बाद खा लो, इनफैक्ट आप कुछ भी खा लो, थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है हमारे यहाँ क्योंकि जिस टाइम ऑर्डर आता है, हम लोग कटिंग उसी समय करते हैं। अनियन हो, वेजिटेबल कुछ भी हो, कटिंग उसे इसलिए थोड़ा-सा 5-10 मिनट आपको टाइम लगता है। शायद यही रीज़न है कि रिपीट कस्टमर हमेशा आते हैं। रुचि जी, अगर हम बात करें कि जो आपने कहा ना कि फ्रेश, जी, तो नॉर्मली आदमी रेस्टोरेंट में डरता है जी। कि ऐसा ना हो कि फ्रीज़र में रख दिया, फिर महीनों-महीनों बाद बिल्कुल, खिला रहे हैं, 15 दिन बाद बिल्कुल। खिला रहे हैं। जी। एक्चुअली सर हमारे यहाँ अगर पनीर का है, वो डेली आता है। मतलब मैं खुद ही नहीं रखती हूँ। मैं खुद इस सेगमेंट में होकर भी हेल्दी हूँ। बस यही रीज़न है कि मैं सामने को भी यही दूँ, सामने भी यही परोसूँ, ये नहीं कि आप आज कुछ दे रहे हो, 2 दिन बाद कस्टमर आ रहा है, उसको कुछ दे रहे हो। इससे आपका रेपुटेशन भी जाएगा। आप अच्छी चीज़ें नहीं देंगे तो आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो? फिर तो हर जगह तो ये चल रहा है, पूरे लखनऊ में भी चल रहा है, फूड का ही हर जगह मार्केट है, बट आप बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो?
आप जिंजी के साथ, आप ओल्ड लोग के साथ, सबके साथ एक साथ चलो। जिसको जो चाहिए आप वही परोसो, नहीं कि आप कुछ भी दे दो। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जी आप एकदम शुद्ध खाने की बात कर रही हैं, आपको लग रहा है फ्रेश खिला रहे हैं, जी। तो उनके मन में होगा कि भाई मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ पे है आपका कैफ़े? ज़रा इन्हें फट से बताइए कि आपका कैफ़े कहाँ है? मेरा कैफ़े है विभूति खंड, भाव्या कॉर्पोरेट टावर के अंदर। आप लोग आइए, मलाया चिप्स एंड बाइट्स मेरा ब्रांड नेम है, और आप वहाँ आएँगे तो आप लाइव देखेंगे कि कैसे परोसते हैं, कैसे खिलाते हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। रुचि जी, ये तो आएँगे ही, और टेस्ट तो हमने भी आपके वहाँ लिया, नो डाउट बहुत अच्छा टेस्ट है। आप ये बताइए, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जी। इनको आप ये बताने की कोशिश करिए कि ये क्या चीज़ें खाने में डिमांड करते हैं, और आप इनकी डिमांड को लेकर के अगर हम बात करें, शुद्धता की बात करें, जी। तो किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखती हैं? सर पहले तो आप हाइजीन, जहाँ आपका खाना बनता है वो किचन आपका प्रॉपर एकदम क्लीन हो, कि मतलब ये नहीं कि इधर कुछ भी हो रहा है, क्योंकि देखिए होटलों में मैं भी गई हूँ, 5 स्टार होटलों में मैं भी गई हूँ, हर जगह हर चीज़ दिखता है, पर ज़रूरी नहीं है जो आपको परोसा जा रहा है, जो दिख रहा है वो हाइजीन हो। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है मैटर वो करता है। सामने तो आपको हर चीज़ थोड़ा फ्रेश ही मिलेगा, बट मेरा इंसाफ है क्लीनिंग को लेके। पहले तो आप हाइजीन मेंटेन कीजिए, दूसरा आप ऑयल बहुत फ्रेश रखिए। एक बार अगर यूज़ कर लिया आपने तो प्लीज़ उसको हटा दीजिए, है ना? तीसरा कि वेजिटेबल्स वगैरह है, कुछ भी आपको भले ही सारा दिन सेल करना हो, कुछ भी करना हो, बट आप अनियन वगैरह कुछ भी कट करके रखेंगे ना, तो वो आपका स्मेल आना ही आना है। वो चीज़ ना करें, वो चीज़ स्टॉप करें, वो चीज़ ना करें। थोड़ा सा समय ले लें, लेकिन आप फ्रेश बना कर दें। तो ये सब चीज़ का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। फूड सेगमेंट में एक सबसे बड़ी चुनौती होती है एक रिपीट कस्टमर, क्योंकि जी। एक बार तो कोई आ गया, सर रिपीट एक बड़ी चुनौती। सर आपका नेचर, आप कस्टमर को उस हिसाब से हैंडल करो। आप कस्टमर हमारे लिए भगवान हैं, तो अगर आप उस हिसाब से उनको हैंडल करो, उस हिसाब से आप उनको बताओ, आप उनके सामने उनके ही हिसाब से उनके अकॉर्डिंग थाली बना कर दो, आपके कस्टमर अपने आप आएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए, बिजनेस कोई भी हो, जी प्रोडक्ट, प्राइस, जी। सर्विस एंड बिहेवियर्स, ये 4 बहुत बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट है हैं। जी। इसमें एक भी मिसिंग है तो कस्टमर एक बार तो आएगा, रिपीट नहीं होता है। तो अगर हम बिल्कुल। परसेंटेज की बात करें, तो आपके जो कस्टमर अभी तक हैं, कितने परसेंट हैं जो रिपीट 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 आते हैं? सर रेगुलर ही है, 90 टू 95% रिपीटेड है हमारे कस्टमर। मैं जब 1-2 दिन कभी ऑफ हो भी जाता है, कभी नहीं हो पाता है, मतलब नहीं ओपन हो पाता है, तो कॉल आ जाती है, मैम क्यों? तो उसमें लगता है कि नहीं, कुछ भी कर दो, जी जान लगा दो, बट क्लोज नहीं करना है। क्लोज नहीं करना है, क्योंकि जो कस्टमर आपके पास हैं, हाँ वो अगर वो आपसे उनको उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर शुद्ध खाने की बात आ रही है, जी अगर आपके पास रिपीट आ रहे हैं, जी तो नो डाउट आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जी। मार्केट से रेट आपका मैच होगा, हाँ बिल्कुल। सर्विस बहुत मायने रखती है, जी और इन सब के बीच आप या आपके स्टाफ का, आपकी टीम का व्यवहार। जी अगर ये चारों चीज़ें आपके साथ हैं, तभी कस्टमर रिपीट होगा, और एक बड़ा परसेंटेज है, 92-93% अगर हम जी। बात करें रिपीट कस्टमर, क्योंकि कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं जो कभी एक बार आए, फिर वो कभी कहीं बाहर हाँ के हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चले गए, कोई हम्म। मतलब रास्ते से निकल रहा बिल्कुल। आ गया, तो ये मान के चलते हैं 2, 4, 5, 10% ऐसे होते हैं। लेकिन अगर 90-95% अगर अगर सर कस्टमर आपको 3-4 दिन तक कंटिन्यू कोई बता रहा है, आप 2-3 दिन ऑफ कर रहे हो, फिर भी कस्टमर आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है कि हाँ मतलब मैम क्यों नहीं हुआ चचो, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो हम लोग इससे और इंस्पायर होते हैं, हम लोग इससे और आगे बढ़ते हैं कि नहीं, अपने ही खाने में कुछ तो बात है कि लोग याद करते हैं, इस वजह से खाने में कुछ तो बात है, निश्चित तौर पर बात तो ज़रूर है, और एक बार आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी विस्तार से बताया, और थैंक यू इस सर। परिस्थितियों में भी जहाँ एक तरफ युद्ध के हालात हैं, आपने बिल्कुल घबराना नहीं हालात चाहिए, से हमेशा घबराया नहीं। फाइट करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।